Welcome to my channel. You are watching नेतनकर स्पोकन इंग्लिश चैनल. आई एम संतोष सर. आज हम देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स आपको पता होगा. आर्टिकल्स बोले तो कुछ लोगों को पता होगा आर्टिकल्स बोलने के बाद सामग्री या तो फिर आर्टिकल्स अनुच्छेद भी बोलते हैं हम लोग. लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स का सामग्री अनुच्छेद यहाँ पर मीनिंग वो नहीं लेना है. हमें लेना है आर्टिकल्स ए एंड डी. यह कहाँ लगाना है, इसके कुछ रूल्स है, वो आज हम डिटेल्स में देखने वाले हैं. लेकिन आर्टिकल्स हम कई बार पढ़े हैं, कई किताबों में देखा है हमने, फिर भी 90% लोग इसमें गलती करते हैं. तो आइए देखते हैं आर्टिकल्स की डेफिनेशन. आर्टिकल्स की सिंपल डेफिनेशन है, आर्टिकल्स आर नथिंग बट पुटिंग ए एंड डी एट द राइट प्लेस. Articles are nothing but putting A and D at the right place. 26 letters है टोटल. 26 letters में से 5 vowels है. vowels देखना इसका प्रोनाउंसिएशन. vowels. There are 5 types of vowels. A, E, I, O, U हम स्कूल में पढ़े हैं. जिस भी नाउन की शुरुआत या जिस भी वर्ड की शुरुआत ए आई ओ यू से होगी वहाँ पे एंड लगा देना. लेकिन यहाँ पर हम ऐसे कुछ रूल्स देखेंगे जो रूल्स आपने एक बार आपके दिमाग में फिट कर लिए तो आप बिल्कुल इसमें गलती नहीं करेंगे. तो इसमें वॉवेल चूज़ करने का जो रूल्स है उसमें वॉवेल साउंड आना चाहिए, तभी आप उस नाउन या एडजेक्टिव के पहले एंड यूज़ कर सकते हैं. अब उसके पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको. आर्टिकल्स जनरली यूज बिफोर एडजेक्टिव्स और नाउन, और वो भी सिंगुलर नाउन. सिंगुलर होना चाहिए. आप अ बॉयज नहीं बोल सकते, आप अ गर्ल्स नहीं बोल सकते, आप अ स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते. अ स्टूडेंट सिंगुलर के पहले आएगा. अ स्टूडेंट्स, अ बॉय, अ काऊ, अ क्रो. तो सिंगुलर नाउन के पहले ही हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं. और इसके कुछ रूल्स है. ये रूल्स अगर आपने ख्याल में रख लिया तो आप बिल्कुल इसमें यूज़ करने में एरर नहीं होगी आपकी. तो इसमें अ से आ तक जो साउंड आएगा वहाँ पे बेशक एन यूज़ करना है हमें. और कॉन्सोनेंट में 21 टाइप के कॉन्सोनेंट है. उसमें क से ग तक जो साउंड रहेगा उसमें आर्टिकल ए का यूज होगा. आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं. आप मुझे बताइए यूनियन. यूनियन के पहले क्या आएगा? यूनियन. इसका साउंड चेक कीजिए आप. यूनियन य आ रहा है, य. अब ये इसमें से नहीं है, यह आएगा इसमें से. तो यहां पे क्या आएगा? य अ यूनियन. यूनियन. यूनियन का एक्चुअल स्पेलिंग देखा जाए तो वाई से शुरू हो जाएगी. वाई. अभी वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है वाई. आप इंग्लिश से भी चेक कर सकते हैं. इंग्लिश या तो फिर आप हिंदी जो अक्षर है उस पर से भी आप साउंड चेक कर सकते हैं. आपको जैसा भी ठीक लगे उसके हिसाब से आप साउंड चेक करके ही आर्टिकल का प्लेसमेंट वहाँ पर कर सकते हैं. इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं. यूनियन आपका ख्याल में आया. बाद में अम्ब्रेला. ये तो पता ही है हमें. एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एपिक. एपिक बोलो तो महाकाव्य, जैसे महाभारत इज एन एपिक. एमबीबीएस के पहले एन आता है. आप बहुत लोग इसमें गलती करने के मैक्सिमम चांसेस है. एमबीबीएस बोलने के बाद एम बोलेंगे कॉन्सोनेंट है. नो. एमबीबीएस का ये देखिए आप क्या हो रहा है. इसका चेक कीजिए आप. एमबीबीएस का एमबीबीएस. एम देखिए एम आ रहा पहला. एम. अब इसमें से काय में जाएगा वो? एम. ए इसमें आएगा ना. अ आ ई ओ औ ए अम. वो ऐसा है ना, देखेंगे आप उसमें लेटर देखिए आप हिंदी में. तो उसमें से आ रहा है इसलिए एन एमबीबीएस आएगा. ठीक है, वो साउंड के हिसाब से चलेंगे हम लोग. एफ आई आर. एन एफ आई आर. 90% पीपल इसमें गलती करते हैं. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल्स पे सवाल रहते ही रहते हैं. इसकी वजह से आप
वीडियो को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। NFIR, इसका साउंड चेक कीजिए। FIR का साउंड कैसा आएगा? F काय में आएगा? A यहाँ पे आएगा, मतलब वॉवल्स ए। NFIR। NR H साइलेंट है यहाँ पर, इसलिए NR। बाद में एन ऑनेस्ट बॉय, यच का हम ये नहीं करते, ये साइलेंट है यहाँ पे। एन ऑनेस्ट बॉय। एसडीओ का क्या आएगा? एसडीओ। एग्जांपल देखते हैं। एसडीओ में क्या आएगा? साउंड चेक कीजिए। एसडीओ एस ए आएगा, ए। तो इसमें से अ से अ तक आ रहा है ए, मतलब एन एसडीओ। और मैं बताऊँ एक लास्ट वन इज यूनिवर्सिटी क्या आएगा? मुझे आप कमेंट में लिखकर बताइए यूनिवर्सिटी के लिए आर्टिकल्स कौन सा यूज़ किया, आपके लिए एक्सरसाइज। अब इसके कुछ और भी कुछ नियम है यूज़ करने के। ए कहाँ यूज़ करना है और एन कहाँ यूज़ करना है। रूल्स फॉर यूजिंग ए एंड एन। फर्स्ट रूल है बिफोर फ्रेजेस ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट, जैसा वीकली या तो वीक के पहले। एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू अ हॉलीडे ट्वाइस अ ईयर। आई गो टू हॉलीडे ट्वाइस अ ईयर। आई वॉन्ट एटलीस्ट अ वीक लीव। अ वीक आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टोमेटोज आर 2 रुपी अ किलो। 2 रुपी अ किलो, केजी का रेट। इसके बाद बिफोर फ्रेजेस ऑफ जॉब, जैसा आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ कारपेंटर, आई एम ए प्लम्बर। तो जो भी जॉब के जो भी सर्विसेज देने वाले हैं उनके पहले भी आर्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर मैं समझता हूँ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा रहेगा द के बारे में तो बहुत सारा रूल्स है, वो रूल्स हम देखेंगे। ए एन, ये 2 आर्टिकल आपके तो समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मैक्सिमम उसमें समझ आया होगा। अगर आपके ख्याल में कुछ उसमें से कुछ पार्ट आपका ख्याल में नहीं आया तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मुझे आप आपका जो भी प्रॉब्लम है मुझे आप बता सकते हो, ठीक है ना। अब एन का एक यूज़ और भी है, जैसा आई एम एन इंडियन, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये ए और एन ये यहाँ पर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल बचा हुआ है वो है द यूज़ ऑफ द। अब आर्टिकल्स के भी 2 प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट बोलने के बाद क्या हो रहा है? डेफिनेट रहता है। डेफिनेट कोई भी चीज़ क्या रहती है? उसमें सर्टन चीज़ रहती है, डेफिनेट रहती है। जैसा इसमें क्या डेफिनेट रहने वाला है, एग्जाम्पल में देखेंगे हम आगे। डेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या डेफिनेट रहने वाला है। वो चीज़ डेफिनेट रहती है, वो थिंग्स या प्लेस डेफिनेट रहता है। और इनडेफिनेट में कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स और प्लेस ये बिल्कुल डेफिनेट रहता नहीं, या तो फिर पर्सन, दीज आर नॉट डेफिनेट। एग्जाम्पल देखते हैं इनडेफिनेट का। इनडेफिनेट आर्टिकल एग्जाम्पल ऐसा रहेगा, अ डॉक्टर। अभी अ डॉक्टर बोलने के बाद क्या होगा? कौन सा भी डॉक्टर, आप कोई पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे, एनी डॉक्टर, कौन सा भी डॉक्टर। तो इसकी वजह से दैट इज इनडेफिनेट, ठीक है ना। तो ये आपके ख्याल में आ गया। तो द आर्टिकल के कुछ रूल्स है, वो कहाँ कहाँ लगने वाला है ये आप ध्यान से देखिए। आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपके पूरे ख्याल में आ जाएगा। 1-2 बार आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा, ताकि ज़िंदगी में कभी आप आर्टिकल नहीं देखेंगे। अभी इसके आगे कौन सा भी क्वेश्चन या सवाल रहो एग्ज़ाम का, तो आप बिल्कुल, या तो स्पीकिंग में भी बहुत आर्टिकल्स के फ़ायदे हैं। तो देखते हैं
इसके कुछ रूल्स। तो द या आर्टिकल रिवर, रिवर के पहले भी यूज़ कर सकते हैं हम, रिवर, द गंगा, द यमुना, द नाइल, ठीक है ना, ये ख्याल में रखिएगा रिवर के पहले। नेक्स्ट वन इज ओशन एंड सीज, ओशन बोलने के बाद महासागर या तो फिर समुंदर, महासागर या समुद्र के नाम के पहले हम द यूज़ कर सकते, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी, ठीक है ना। ओशन या ओशन के नाम या सीज के नाम के पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, हम क्या एग्जांपल देखते हैं, द महात्मा गांधी। अब महात्मा यह जो उपाधि है ये गांधी जी को ही दी गई है, इसलिए द महात्मा इज ए रिपीटेड पर्सनैलिटी इन इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब, इसलिए द महात्मा गांधी बोलते हैं। द ग्रेट ब्रिटेन, अकबर द ग्रेट, तो एक ख्याल में रखना प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज हमें करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कंट्री नेम्स। जैसा भी कंट्री नेम्स के देखो रूल्स कैसे दिया है, यूज द इन विच यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम वर्ड इज गिवन, जिसमें यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम यह अल्फाज या तो ये वर्ड दिखेंगे उसमें आपको द आर्टिकल लगाना होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द आयरिश रिपब्लिक, देखिए रिपब्लिक आ रहा है यहाँ पे यूके में किंगडम आ गया है ना, जिसमें किंगडम, रिपब्लिक ये जो वर्ड दिखेंगे तो उसके पहले क्या लगाना है हमको, आर्टिकल, द आर्टिकल लगाना है। बाद में द यूक्रेन, ये आपके ख्याल में आया। लेकिन अभी मैंने आपको कंट्री बोला, लेकिन कंट्री, ये कंट्री कैसी है, इसमें अभी यूनाइटेड रिपब्लिक या तो यूनाइटेड किंगडम, दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टेट्स, इसकी वजह से उसको द लग गया है। अभी हम द इंडिया नहीं बोल सकते या तो द पाकिस्तान नहीं बोल सकते, तो बाकी कंट्री के पहले यू कांट यूज आर्टिकल द, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज माउंटेन रेंजेस के पहले भी द हिमालयाज, द एल्प्स, जितने भी माउंटेन्स है उसके माउंटेन्स के पहले आर्टिकल द हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, आइसलैंड के पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं द वेस्ट इंडीज़, आइसलैंड बोलने को बेड बोलते हैं उसको, तो दैट इज़ ग्रुप ऑफ आइसलैंड द वेस्ट इंडीज़, इसके पहले भी यूज़ कर सकते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, सर्टन बुक बोलते जैसे होली बुक्स बोलते हैं उसको, द वेदास, द कुरान, द रामायणा, द गुरु ग्रंथ साहेब, द गीता, तो जितने भी होली बुक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स बोले तो द थिंग्स विच यूनिक थिंग बोलने के बाद पर्टिकुलर थिंग्स, जैसा विच इज़ ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो एक ही चीज़ है वर्ल्ड में, उसमें हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसा द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ओशियन, इसके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ख्याल में आ गया, मतलब ये आप पूरा ध्यान में रखिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का यूज कर सकते हैं। अब यहां देखिए, द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, द टॉलेस्ट पर्सन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द या आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहो उसके पहले द लगाना ही चाहिए। जैसे द गिटार,
द फ्लूट, द हारमोनियम, द पियानो। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहो, आप द का यूज, द आर्टिकल का यूज करना ही चाहिए। नेक्स्ट वन इज न्यूज़पेपर के पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी न्यूज़पेपर है उसके पहले द का यूज हम करते हैं। आप देखते भी होंगे न्यूज़पेपर के, उसके पहले लिखा रहता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द आर्टिकल के साथ वो लिख कर आता है। नेक्स्ट वन इज बिफोर पोस्ट, कौन सी भी पोस्ट हो, कौन से भी पद हो, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एनी पोस्ट, उसके पोस्ट के पहले यह आर्टिकल आता है, द आर्टिकल। इसके बाद द आर्टिकल का और भी एक यूज है, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम, देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज थर्स्टी। आप बोलेंगे यहाँ पे आपने क्रो के लिए आर्टिकल ए यूज किया है और इधर क्रो के लिए द यूज किया, इसका मतलब क्या है? अब पहला जो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है? देयर वॉज अ क्रो, एनी क्रो, कौन सा भी हो सकता है क्रो। लेकिन सेकंड सेंटेंस में वही क्रो के बारे में हम बात कर रहे हैं, सर्टन क्रो, वही क्रो के बारे में बात कर रहे हैं। इसके वजह से इधर ए यूज करने के बाद इधर ए नहीं यूज होगा, इधर द यूज करना पड़ेगा। दैट इज द, वो सेम थिंग के बारे में हम बात करते हैं, इसलिए सेकंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस में द ही यूज होगा। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आई हैव अ मार्कर, अ मार्कर पर सेंटेंस में आएगा, लेकिन इसके बारे में और बोलना है मुझे, सेकंड सेंटेंस में इसके बारे में द आएगा। द मार्कर इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, द मार्कर, इसके बारे में। तो सर्टन थिंग के बारे में बात करना है तो ये हम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल द आपके ख्याल में आया होगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर। इसके आगे यह जो टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स का, यह दिस टॉपिक केम टू एन एंड। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।